बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन। वह एक साधारण किसान परिवार से था और उसकी जिंदगी खेती बाड़ी में ही बीत रही थी। हालांकि अर्जुन का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसका नाम दुनिया में ऐसा हो कि लोग उसे उसकी मेहनत और कर्मठता के लिए याद रखें। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बारिश समय पर नहीं होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी। अर्जुन के पिता ने कई बार उसे समझाया कि हमारी जिंदगी इसी तरह चलेगी, हमें अपनी सीमाओं में रहकर संतोष करना चाहिए। लेकिन अर्जुन को यह बात मानने में कठिनाई होती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गांव से बाहर जाकर कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करूंगा और हमारे परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। पिता ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की लगन और दृढ़ संकल्प देखकर उसे इजाजत दे दी। यात्रा का आरंभ अर्जुन ने अपनी छोटी सी पूंजी लेकर शहर की ओर रुख किया। शहर की चकाचौंध उसे बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन यहाँ की जिंदगी बहुत कठिन थी। अर्जुन ने एक कारखाने में मजदूरी शुरू की। वहाँ उसे रोजाना 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने मालिक का दिल जीत लिया। मालिक ने एक दिन अर्जुन से कहा, तुम्हारी लगन देखकर मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ व्यापार करना सीखो। अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। दोस्तों, कर्म की परीक्षा। अर्जुन ने मालिक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने व्यापार की बारीकियां सीखनी शुरू की। कुछ वर्षों में अर्जुन ने न केवल व्यापार में महारत हासिल की, बल्कि अपने मालिक के भरोसेमंद साझेदार भी बन गए। हालांकि जीवन ने अर्जुन को एक और कठिन परीक्षा में डाल दिया। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ और अर्जुन को अपने परिवार को पैसे भेजने में दिक्कत होने लगी। उसके साथी उसे धोखा देकर भाग गए। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। प्रेरणा और संघर्ष का नया दौर। अर्जुन ने हार मानने के बजाय अपने कर्म पर विश्वास रखा। उसने सोचा, किसी भी हाल में मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। यदि मेरे इरादे सच्चे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन ने छोटे स्तर पर फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने अपने अनुभव से सीखा और अपनी गलतियों को दोहराने से बचा। उसने गांव के किसानों से संपर्क किया और उन्हें अपने उत्पाद शहर में बेचने का सुझाव दिया। धीरे धीरे अर्जुन ने किसानों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां वे अपनी फसलें अच्छे दामों में बेच सकें। सफलता की ओर बढ़ते कदम अर्जुन का व्यापार अब तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न केवल किसानों का विश्वास जीता, बल्कि शहर के व्यापारियों का भी सम्मान अर्जित किया। कुछ वर्षों में अर्जुन ने अपने गांव को भी गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब गांव के किसान भी अर्जुन की तरह आत्मनिर्भर बनने लगे। अर्जुन ने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। जीवन का सबसे बड़ा सबक। एक दिन अर्जुन के पिता ने उससे पूछा, बेटा, तुमने यह सब कैसे किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम असफल हो सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने सिर्फ एक बात सीखी है, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं तो असफलता केवल एक सबक बनकर रह जाती है। सफलता हमेशा उन्हीं का स्वागत करती है जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। कठिनाइयाँ और असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म पर विश्वास रखें और ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।